हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में बल के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला हम देखते हैं संतुलित बल। संतुलित बल को क्या बोलते हैं? बैलेंस। संतुलित बल किसे कहते हैं? कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों की अवस्था में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी तथा यदि एक समान गति से वो गति कर रही है तो उसी प्रकार वो गति करती रहेगी, जैसे कि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो। इस प्रकार संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसी वस्तु है जिस स्थिति में वो उसी स्थिति में रहती है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि रस्साकसी। आप देखते होंगे कि जब दो बच्चे, दोनों तरफ जो टीम होती है बच्चों की टीम, वो बीच में एक रस्सी को खींचते रहते हैं। तो एक रस्सी को खींचते हैं, जैसे कि थंबनेल में लगा है, आपने देखा है कि क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ की जो टीम है वो रस्सी को खींच रही है। वो सोच रहे अपनी तरफ खींचे, दूसरा सोच रहा है वो अपनी तरफ खींचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग का जो बल है वो बराबर काम करता है और रस्सी किधर भी नहीं जाती, वो बीच में अटकी रहती है, मतलब कि स्थिर बनी रहती है। तो वही होगा इसका उदाहरण कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीम जो होते हैं रस्सी को बराबर बल से खींचते हैं, क्या करते हैं, वो एक तरफ अपनी तरफ खींचता है, दूसरा टीम वो अपनी तरफ खींचता है, तब परिणामी बल जो होता है शून्य होगा। अतः रस्सा तथा दोनों टीमें जो है अपने स्थान पर स्थिर बने रहेंगे। मतलब ये दोनों क्या है, अपने स्थान पर स्थिर बने रहेंगे। मतलब कि दोनों का बल, दोनों तरफ पे जो भी बल लगा रहे हैं, वो दोनों टीम जो अपना बल लगा रही है वो दोनों टीम के बल बराबर होने के कारण उनकी स्थिति समान बनी है, जैसी थी वैसी बनी रही है। इस दशा में जो दोनों टीमों द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल होता है वो संतुलित बल कहलाता है, क्योंकि जो कुछ कार्य नहीं हो रहा है, जैसे रस्सी वैसी है, उनका परिणामी बल शून्य हो जा रहा है, जिससे वो कि संतुलित बल कहला रहा है। अब आते हैं असंतुलित बल किसे कहते हैं। ये किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल जो होता है वो शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। यह बल जो होता है वो गति की दिशा तथा अवस्था, बोले तो चाल भी कह सकते हैं, उसकी चाल में परिवर्तन करता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि रस्साकसी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्से तथा कमजोर टीम को दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्से पर लगने वाला बल जो होता है असंतुलित बल कहलाता है। तो वही दिखा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि असंतुलित बल से कि अगर कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हम गति अवस्था में भी ला सकते हैं। असंतुलित बल में क्या है कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अगर यही संतुलित बल में लिखना होता तो हम लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।